कल नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक थिंग से। लगातार हम लोग जन मुद्दों की बात करते हैं, जन सरोकार की बात करते हैं। आज इसी क्रम में हमारे साथ सिवान के बहुत ही चर्चित समाज सेवी जीवन यादव साथ में हैं, जो आसाम गांव पहुंचे हुए हैं। और जीवन यादव जी, आप समाज सेवी हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति से आपका जुड़ाव लंबा होगा और लगातार राजनीति होते रहे हैं आपके नाम पर। अभी सिवान की राजनीति में अजीब तरह की उथल-पुथल देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव कल आ रहे हैं, सन ऑफ यादव जी आ रहे हैं, अभी यादव जी हैं, कितना सपोर्ट करेंगे आप? देखिए, हम तो सबके साथ हैं। जो समाज के विकास और कल्याण का काम करेंगे, हम उनके साथ हैं। तेजस्वी जी युवा हैं। हम युवा पीढ़ी में अगर कोई मुख्यमंत्री बन के आता है, तो राज्य का ज़ाहिर-सी बात है विकास होगा, क्योंकि युवा जैसे हम लोग अपने बचपन में सुनते थे ना कि 60 वर्ष के बाद आदमी सठिया जाता है, तो उसका दिमाग काम नहीं करता। तो हम तो ये ज़रूर कहेंगे, तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, अगर मेरा उनके कानों तक मेरी आवाज़ जाती है, तो जैसे रिजर्वेशन लगा है ना, हर क्या बोलते हैं, उम्र होता है ना टीचर का, हर नौकरी करने वाला 60 वर्ष के बाद रिटायरमेंट हो, उसी तरह राजनीति में भी रिटायरमेंट जरूरी है। अगर ऐसी सुविधा आ जाए तो युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी और विधायक, एमपी, मुख्यमंत्री, मंत्री सब युवा आएंगे, तो जाहिर सी बात है आपको लगता है कि नीतीश जी को रिटायर होना चाहिए? हाँ, काहे नहीं, रिटायर नहीं होते तो ऐसे बहुत सारे उनके स्टेटमेंट ऑफ आ जाते हैं जो अनियंत्रित होती है, जैसे अपने जवानों पे कंट्रोल ना कर पाना उनकी कमजोरी नहीं है। वो ऐसे भी 60 वर्ष के बाद आदमी अनियंत्रित हो जाता है। जैसे गाड़ी पुरान हो जाती है ना, तो एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा बन जाती है कि उसका ब्रेक नहीं लगता है। उसी तरह आदमी जो पुरान हो जाते हैं 60 के ऊपर, तो सठिया आ जाते हैं। तो रिटायरमेंट जरूरी है। राजनीति में भी रिटायरमेंट होगा, तभी नए लोग आएंगे और दृढ़ संकल्प के साथ मेहनत करेंगे, लड़ेंगे, तभी समाज का विकास होगा। चलिए, समाज के विकास के लिए नए लोग की आने की जरूरत है, लेकिन आप एक चीज बताइए कि सिवान में अगर तेजस्वी यादव आ रहे हैं, तो पूरे बिहार में बहुत खास यात्रा सिवान के लिए है। कारण आप जानते हैं कि यहाँ एमओए समीकरण मजबूत था किसी समय में, जब शहाबुद्दीन यहाँ पे एमपी हुआ करते थे और उन्होंने ही एमओए समीकरण को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। लालू यादव जी थे उनके साथ, लेकिन वो टूटते नजर आ रहा है। हिना साहब सपोर्ट नहीं कर रही हैं, कहीं किसी तरह का बयान नहीं आ रहा है, उनके साथ नहीं जा रही हैं। इस पे आपकी अपनी क्या विचार है? देखिए, ये तो पार्टीगत बात हो गई ना, ये आप सामाजिक बात नहीं रही, ये तो राजनीतिक बात हो गई। राजनीति आप कहाँ देखिए, दूर है? ये राजनीति में पार्टीगत हो गई। जैसे आरजेडी की बात आप पूछ दिए, हमने सामाजिक हर पार्टियों के बारे में कहा कि हर पार्टी में जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और वो जगह खाली छोड़ना चाहिए। मुद्दा है यहाँ की राजनीति में, ये बात कर रहा हूँ। सीमान की राजनीति तो राजनीति का भूगोल तो बदला हुआ है। अब इसका अगर अगर जनता पे प्रभाव पड़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो जनता के साथ हैं, हम चाहेंगे हमेशा कि जो भी कार्य हो, जो भी पार्टियां आए, कोई भी सांसद या विधायक आए, वो जनता के हित में आए, तो हम उसके साथ हैं। आप तो जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जा रहा है, सिवान हमेशा रहा है, लेकिन ऐसा अब देखने को मिल नहीं रहा। नहीं नहीं, हम भी सिवान की बात नहीं, हम पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भाई भाई आपस में जो एक भाईचारा है, ये बरकरार रहना चाहिए। हमारे जिला हो या पूरा बिहार की बात हो, हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा बना है वो बना रहना चाहिए। और दलगत की बात है तो राजनीतिक बात हो गई, उसमें तो हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन हर मुसलमान भाइयों से, हर हिंदू भाइयों से यही कहेंगे कि खून एक ही है, तो बदलाव नहीं होना चाहिए, एकता बनी रहनी चाहिए। इससे शहर, जिला, राज्य की जो व्यवस्था है वो अनियंत्रित नहीं होगी, सही सुचारू रूप से चलेगी। तो आप सभी लोग से यही कहेंगे कि मिलजुल के रहना है। आगामी लोकसभा चुनाव में आप प्रत्याशी के रूप में देखे जाएंगे, ऐसी सूचना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम तो नहीं जानते। अब जनता की चाह, वही जीवन यादव जनता चाहेगी तो आप? अरे जनता चाहेगी तो हम लोग तो पैदल कहीं चले जाएंगे, तो वो तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। जनता की चाह पे हम चलते हैं। जनता चाहे तो हम आसाम में बैठे हैं, उसी तरह जनता चाहेगी तो दिल्ली हो या पटना, कहीं ना कहीं हमको भी बैठने का मौका मिलेगा। अभी तो इंतजार है उस दिन का जब जनता चाहेगी। नमस्कार। तो ये है जीवन यादव जी, जिन्होंने समाज सेवा पे तो बात किया ही, लेकिन राजनीति पे ये बात काटते हुए नजर आए और बिल्कुल अलग निकलते हुए नजर आए। क्या कारण है कि ये नहीं बोलना चाहते राजनीति पे? फिलहाल राजनीति में जनता इनको लाना चाहती है और ये आना चाहते हैं कि नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आगामी चुनाव को लेकर चलकर बढ़ी हुई हैं और इसमें अहम भूमिका होगी वो जो समाज में अहम भूमिका निभाते हैं, समाज सेवा करते हैं। सिवान से आकाश।